हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। जय हिंद दोस्तों। आज आपके लिए एनटीपीसी का पेपर है। जीएस के जीएस फॉर स्पेशल जीएस और आरआरबी एनटीपीसी का पेपर ही हालांकि 2021 में जो हुआ था वो वाला पेपर है। इम्पोर्टेंट है एनटीपीसी आने वाले एग्जाम के लिए, ग्रुप डी के लिए इम्पोर्टेंट है। रेलवे के कोई भी एग्जाम हो, रेलवे के हर एग्जाम, आरआरबी का आने वाला एग्जाम सबके लिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध संगाई महोत्सव पूर्वोत्तर पूर्वी भारत के किस राज्य द्वारा आयोजित एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है। कौन सा है? मणिपुर। मणिपुर का संगाई 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 महोत्सव भाई 21 से 30 नवंबर के बीच में मनाया जाता है। 30 नवंबर के बीच, ठीक है। मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और भारत के जितने भी राज्य सबके नृत्य देखें तो आप देखें जो मणिपुर है, इसके बारे में जानकारी करें। मणिपुर पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है, इसकी राजधानी इम्फाल है। मेघालय ये पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है, इसकी राजधानी है शिलोंग। त्रिपुरा भी पूर्वोत्तर का राजधानी क्या है? अगरतला। और नागालैंड भी आपको पूर्वोत्तर इस तरह देश के। अरे ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला इस वाले हिस्से नागालैंड की राजधानी कोलम। राजधानी आप याद कर सकते हैं, मणिपुर, इम्फाल, मेघालय, शिलोंग, त्रिपुरा और अगरतला और नागालैंड कोहिमा। त्योहार देखते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, देश का क्या त्योहार है भाई? दशहरा, उगादि, दक्कन महोत्सव, ब्रह्मोत्सव। अरुणाचल प्रदेश के रिहू, पीरूबुट बहुत इम्पोर्टेंट है। माइको, त्रि, पोंगटू बहुत इम्पोर्टेंट। लौसा ये भी जरूरी है। मोरंग, सोलंग, मोपिन, मोनप्पा। असम का अम्बुवाची मेला भी लगता है, अम्बुवाची। पोगली, बीहू असम का बीहू। बीहू काफी प्रकार के होते हैं, इम्पोर्टेंट। बीहू से संबंधित कोई भी अगर त्योहार आता है वो असम का है, ठीक है। बैशांगो और देवी पटगी। बिहार के छठ पूजा इम्पोर्टेंट। बेहुला, छत्तीसगढ़ का माघी पूर्णिमा, वस्त्र दशहरा। गोवा का सनबर्न फेस्टिवल, लादेनो मंडो। गुजरात का नवरात्रि, जन्माष्टमी, कच्छ महोत्सव बहुत इम्पोर्टेंट। उत्तरायण, यह एक पतंग महोत्सव मनाया, पतंग महोत्सव जो गुजरात का। हिमाचल प्रदेश का राग दुमनी पोची महोत्सव। हरियाणा का वैशाली बहुत इम्पोर्टेंट है, वैशाखी। जम्मू कश्मीर का हरनमी, छरी, बहु मेला, दो मोर्चे। झारखंड का करम उत्सव, होली, रोहिणी, तुषु। कर्नाटक का मैसूर, दशहरा, उगादि। और देखते हैं केरल के ओणम विशु। मध्य प्रदेश के लोक रंग उत्सव, तेजाजी खुजराहो उत्सव इम्पोर्टेंट, खुजराहो महोत्सव एमपी का। मेघालय का नोक्रेम बहुत इम्पोर्टेंट है। काशी महोत्सव ये भी इम्पोर्टेंट है, बांग्ला। और साजिबू चिराओगा। महाराष्ट्र का गणेश उत्सव ये सब लोग जानते हैं, गुड़ी पड़वा। मणिपुर का योशंग पोरांगो चबांगुटी, ठीक है। ये कहाँ का है? मणिपुर का। अभी आया था आपका संगाई, ये पीछे आई चुका है संगे महोत्सव। मिजोरम का चापचरकुट महोत्सव, कुट नाम के महोत्सव कहाँ पाया जाता है? मिजोरम। नागालैंड हॉर्नबिल फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मोत्सु फेस्टिवल। उड़ीसा का आपका रथ यात्रा, राजा परवा और नुआहाई। पंजाब का लोहड़ी और बैसाखी। राजस्थान का गढ़गौर बहुत इंपॉर्टेंट है, तीज और बूंदी। सिक्किम का लोसर सांगा दवा। मणिपुर का पोंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। टिपुसम नटजली महोत्सव। तेलंगाना का बोनालू बतुक्का, बतुकम्मा सॉरी बतुकम्मा। त्रिपुरा का खारची। पश्चिम बंगाल का दुर्गा पूजा बहुत इंपॉर्टेंट। आपके लगभग लगभग सारे स्टेट हमने कवर कर लिए, ठीक है। ऐसे ही पढ़ाई करेंगे। नेक्स्ट, 1974 में रेलवे हड़ताल का नेतृत्व किसने किया? ये लोग आप लोग देख के बता सकते हैं।
क्वेश्चन ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जॉर्ज फर्नांडिस इन्होंने किया था नेतृत्व रेलवे था 1974 में। इनका जन्म कब हुआ था? 3 जून 1930। और बाकी जानकारी ले लो जेपी नारायण के बारे में। जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता, समाजवादी राजनेता नेता रहे हैं और लोक नायक भी कहा जाता है, राजनीति में रहे हैं सभी बाजी। एसपी मुखर्जी, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी, राजनीतिक बैरिस्टर और शिक्षावादी। ठीक, मोरारजी देसाई ये तो जानते ही हो, मोरारजी देसाई रणछोड़नी देसाई, ये भारतीय राजनीतिक जिन्होंने भारत के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। मोरारजी देसाई। नेक्स्ट, रेल, गलत लग गया। रेलवे के बारे में, रेलवे का क्वेश्चन है तो रेलवे के बारे में देख लो। ये नया जोन बना है विशाखापट्टनम में, 17 जोन थे, 18 जोन हो गए टोटल। दक्षिणी तट रेलवे, मध्य रेलवे मुंबई, मुंबई में CR मध्य रेलवे, ये हो रहा है WCR, मुंबई में 2 जोन है। पूर्वी रेलवे कोलकाता, पूर्वी मध्य रेलवे हाजीपुर को बोलते हैं, पूर्वी तट रेलवे भुवनेश्वर। एक क्वेश्चन पूछ लेता है वो किसी भी जोन का नाम जो कहाँ पर। उत्तर रेलवे बड़ोदरा हाउस नई दिल्ली, उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद यूपी का, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर ये भी यूपी का, उत्तर सीमांत रेलवे मालीगांव गुवाहाटी, उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर, दक्षिणी रेलवे चेन्नई, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद और दक्षिण पूर्व रेलवे गार्डन रीच कोलकाता, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर, दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली, पश्चिम रेलवे मुंबई CST ये वाला, और पश्चिम रेलवे जबलपुर, पश्चिम मध्य रेलवे। ठीक है, रेलवे के क्वेश्चन में देखो हमने आपको क्या क्या तैयार करा दिया, बताल कराई रेलवे की जोन के बारे में जानकारी दी थी, इसमें से एक क्वेश्चन आ ही जाता है रेलवे के बारे में। ठीक है, जोनों का ये ग्रुप बना हुआ है, समूह ऐसे बांटे गए, बीच में मुंबई से या बाकी के जो जोन सेंट्रल मध्य रेलवे सेंट्रल से कैसे कैसे बटे हुए हैं। आप इसको देख सकते हो, इस प्रकार की मिट्टी दक्कन के पठार के अधिकांश भाग को आंशित करती है। किस प्रकार की मिट्टी आप बता सकते हैं? काली मिट्टी, काली जो मिट्टी होती है दक्कन के पठार पर अधिकांश, सबसे ज्यादा दक्कन के पठार पर क्या पाई जाती है? पहली बार काली मिट्टी पाई, वही भाग को क्या कहते हैं? आच्छादित करते। ठीक है जी, आपका कहाँ पर है काली मिट्टी? जैसे गुजरात, और आपका महाराष्ट्र, और आपका कर्नाटक, और कुछ भाग MP में भी है, MP कर्नाटक महाराष्ट्र और गुजरात में। ठीक, प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958, कोई भी संरचना मूर्तिकला शिलालेख आदि जो कम से कम वर्षों के अस्तित्व में प्राचीन, यानी प्राचीन किस चीज को कहा जाएगा? जैसे प्राचीन में कोई मंदिर आता है उसे बोलते प्राचीन मंदिर। ठीक है, उसे प्राचीन कब से कहा जाएगा? जब तक वो मंदिर, जब तक वो मंदिर 100 साल तक, कोई मंदिर बना वो 100 साल का हो गया, 100 साल के बाद उसे प्राचीन मंदिर कहा जा सकता है। जैसे कोई स्मारक है तो प्राचीन स्मारक कब का है? कम से कम वो 100 साल का हो जाए, उसके बाद उसे प्राचीन कहना शुरू कर देंगे। ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI, इसी के अंदर यही आते हैं, द्वारा घोषित दक्षिण भारत में राष्ट्रीय महोत्सव में स्मारकों की सूची में कौन सबसे ज्यादा है? ठीक है, इसके बारे में बताना है। यानी ASI जो पुराने प्राचीन मंदिर है, प्राचीन चीजें सबसे ज्यादा किस राज्य में, सबसे आगे कहाँ पर है? सबसे ज्यादा प्राचीन, प्राचीन इमारत मंदिर वगैरह टोटल सबसे ज्यादा क्वांटिटी कहाँ पर है आपकी? ये आपकी कर्नाटक में। इसमें कर्नाटक। ठीक, ज्यादा कर्नाटक में, जो आपकी टोटल 1058 हो चुकी, बढ़ती रहती है, सबकी देख लेंगे, इसके बारे में और जानकारी कर लो। अंत जैसे
ASI के बारे में जानकारी कर लो। SI भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण लिखा हुआ है। स्थापना कब हुई है भाई? 1861। ठीक है, किसने की? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, संस्कृत मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये आपका SI। संस्कृत मंत्रालय के अंतर्गत आता। ठीक है, ये सबसे ज्यादा आपके यहाँ पर कर्नाटक में। ठीक, जैसे यूपी में 745 लगभग प्लस ही होंगे। तमिलनाडु में आपकी बैठेंगे 413 713 ये लगभग होंगी। टोटल अगर अभी देखी जाए, टोटल ASI के अंदर प्राचीन प्राचीन कहे जाने वाले सारी बिल्डिंगें लगभग स्मारक लगभग 3700 एयर में है, 3700 प्लस के एयर में। ठीक है, और क्या जानकारी इसमें हो सकती है? और आंध्र प्रदेश यहाँ भी कम है, केरल में यहाँ भी कम है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कर्नाटक, दूसरे नंबर पर आपका यूपी आता है। तो ही ठीक है। नेक्स्ट, कोरोमंडल तट निम्नलिखित दो राज्यों का घर है। या कोरोमंडल तट कहाँ पर पड़ता है भाई? बताइए। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, इसका ऑप्शन है। ठीक है, और इसके बारे में जानकारी कर लो। गुजरात से मुंबई, गुजरात से मुंबई के तट को क्या बोलते हैं भाई? काठियावाड़ तट। काठियावाड़ तट, समुद्र के किनारे जो राज्य है। ठीक है, कोई ना कोई तट है, उसके नाम दे रखे। गुजरात से लेके मुंबई का जो भी तट है, मुंबई के पास में जो भी तट है उसे क्या बोले? काठियावाड़। मुंबई से गोवा वाले को क्या बोलते हैं? मुंबई से गोवा वाले को क्या बोले? कोकट तट। गोवा से कन्याकुमारी, गोवा से कन्याकुमारी तो क्या बोलते हैं भाई? मालाबार तट। मालाबार। ठीक है, तट के बारे में जानकारी दे दी। और कोरोमंडल तट तो आपको मालूम ही है, तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा 21 जून को किस रूप में मनाई जाती है भाई? 21 जून को क्या चीज होती है बताइए? 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? यानी एक दिवस याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, साल भर में 12 महीने में जितने भी दिवस आते हैं अंतर्राष्ट्रीय या अन्य अंतर्राष्ट्रीय, उनके बारे में जानकारी होना जरूरी है। एक क्वेश्चन पूछ ही लेता। 21 जून यानी भारत अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। स्थापना कब से हुई थी आपकी? 11 दिसंबर 2014 से स्थापना की गई। 21 जून को संयुक्त राष्ट्र महासभा का 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है ये आप बताइए? आपको 24 जून, 24 जनवरी सॉरी, 24 जनवरी को मनाया। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है आपका? 7 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय शिशु दिवस 2 मई। ऐसे जानकारी होना जरूरी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, अंतर्राष्ट्रीय शिशु दिवस 2 मई। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता? सीमांत गांधी से जाना जाता। ये तो इतिहास का सबसे प्रिय क्वेश्चन है। ठीक है,
ये आपको याद होना चाहिए, खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको सीमांत गांधी कहा जाता है, इनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी भी कहा जाता है। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक, बद, बदरुद्दीन तैयब जी के बारे में जानकारी, ये कांग्रेस के पहले भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहले मुस्लिम मुस्लिम अध्यक्ष रहे। ठीक है, मुस्लिम अध्यक्ष। भाषा पे नहीं है, आवाज क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस प्रक्रिया का नाम बताइए इसके द्वारा एक कोश का स्वयं दो भागों में विभाजित हो जाए। दो खंडन वाली है, दो यादारी विखंडन। इसके अंदर क्या क्या आता है ये देख सकते हैं। तो डीएनए की प्रकृति, ये भी किसी के अंदर आती है, दो यादारी विखंडन के अंदर। एक कोशिका की वृद्धि, एक कोशिका वृद्धि। और क्या क्या आता है इसके अंदर, डीएनए का पृथक्करण यानी अलग होना विखंडन में है, डीएनए का विखंडन। और क्या क्या आता है, कोशिका का विभाजन या विखंडन, कोशिका का विभाजन। ये तीनों चारों चीजें इसमें आते हैं दो यादारी विखंडन के अंदर। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 में 3 ऑक्सीजन 3 परमाणु। ठीक है, इसमें ज़्यादा फॉर्मूला बेसिस कुछ है भी नहीं। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस राज्य को एक चेरी का, एक चेरी क्या चीज होती है ये समझ लीजिए। एक चेरी जो राज्य गुलामी में जल्दी झुक जाए, जल्दी झुक जाए। जैसे अंग्रेज थे, अंग्रेज कौन था? लॉर्ड डलहौजी ने कहा था एक राज्य है जो एक चेरी है वो जल्दी हमारी शरणों में आ जाएगा, और जल्दी आ भी गया था। ठीक है, उसके बारे में जानकारी देनी है। सही है, कौन सा है बताइए, आप जरूर बताएं। अवध का साम्राज्य, अवध का साम्राज्य था, वो झुक भी गया था 1856 में, मिल गया था, अंग्रेजों का अधीन हो गया था, अंग्रेजों के अधीन हो गया, बिना लड़ाई किए हुए, बिना कुछ किए हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा, ऐसे भी क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में क्वेश्चन जो आप छोटी क्लास से देखते हो, या किस धारणा से होता है। ऊंट के कुबड़ होता वो तो होता ही है, लेकिन जहाज क्यों कहा जाता है? ऊंट का उपयोग रेगिस्तान परिवहन के लिए किया जाता है। तो ऊंट के इसलिए किया जाता है, ऊंट के पैर गद्दीदार होते हैं, गद्दीदार होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पोगल वर्ड काउंट निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल है? पोगल वर्ड काउंट, इसके बारे में बताएंगे। पोगल वर्ड काउंट होता क्या है? पोगल वर्ड काउंट, टोटल काउंट, वर्ड काउंटिंग होता है जैसे पक्षी निगरानी, पक्षियों की निगरानी करते हैं, पक्षियों की निगरानी करने वाली संस्था, तो क्या बोलते हैं? पोगल वर्ड काउंटिंग। एक कार्यक्रम चलता, पोगल निगरानी कार्यक्रम। ठीक है, ये कहाँ की पहल है? आपकी तमिलनाडु की पहल है। ठीक है, एम तमिलनाडु की एक पहल, ये पहल चलती है वहाँ पर पक्षियों की निगरानी करो,
उसके लिए प्रोग्राम भी किए जाते, कार्यक्रम किए जाते हैं। ठीक है, कार्यक्रम किए जाते हैं। एमपी का पक्षी, राष्ट्रीय पक्षी कौन सा बताएंगे? भारतीय स्वर्ण फ्लाइंग कैचन। भारतीय स्वर्ण फ्लाइंग कैचन। राजस्थान का राष्ट्रीय पक्षी बताएंगे? ग्रेट इंडियन वास्टर। ग्रेट इंडियन वास्टर। आंध्र प्रदेश का बताइए? भारतीय रोलर। भारतीय रोलर। अब तमिलनाडु का बताइए राष्ट्रीय पक्षी? अम्मा पन्ना कबूतर, सॉरी, आम पन्ना कबूतर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की बाहरी निगरानी निकाय है? संयुक्त राष्ट्रीय प्रणाली है, उसके बाहर का निरीक्षण कौन करता है? संयुक्त निरीक्षण इकाई। संयुक्त निरीक्षण इकाई ये करती। नेक्स्ट, निम्नलिखित पहाड़ियों में से किस पश्चिमी सीमा पर भारतीय रेगिस्तान है? पहाड़ी पर भारतीय रेगिस्तान है, पश्चिमी सीमा में बताइए भाई कौन सी पहाड़ी में रेगिस्तान है? अरावली की। अरावली की पहाड़ियाँ। और क्या है? रेगिस्तान। कंचनजंगा, कंचनजंगा के बारे में जानते हैं, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी पहाड़ी, वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी पहाड़ी, सबसे बड़ी पहाड़ी। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है जी आप बताएं कमेंट करके, मैं बता दूं 8,500, 586 मीटर लगभग। ठीक है, पलानी, पलानी क्या चीज़ है भाई, के बारे में बताओ? पलानी आपकी, पलानी है जो केरल और तमिलनाडु के बीच की एक पहाड़ी है। लिख लो से भी, केरल और तमिलनाडु के बीच एक पहाड़ी, धूपगढ़। धूपगढ़ ये आपका एमपी में, एमपी की पहाड़ी है। इसे महादेव की पहाड़ी भी बोलते हैं। हाँ? महादेव की पहाड़ी। ठीक। नेक्स्ट, इंटरनेट तक पहुंचने के लिए निम्नलिखित किसकी आवश्यकता होती है? आईपी एड्रेस की। चलाते हैं मोबाइल, इंटरनेट किससे चलता है? आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस पे चलता है। नेक्स्ट, आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धा प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2019 में दुनिया की सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था की सूची में भारत का क्या स्थान? आईएमडी है, उसकी रैंकिंग 2019 में दुनिया की सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा अर्थव्यवस्था में भारत का कौन सा स्थान है? इसके बारे में बताएंगे? भारत का कौन सा स्थान है? 43, 43वां स्थान है। आईएमडी होता है विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता। इसका काम क्या होता है? इसका आईएमडी का एक काम होता है, जैसे देश में कितनी बेरोजगारी है इसकी जानकारी देना, इसका डेटा तैयार करना, जीडीपी क्या चल रही है, स्वास्थ्य में सरकार क्या काम कर रही है क्या नहीं कर रही है, शिक्षा में क्या काम कर रही है क्या काम नहीं कर रही है, इसके बारे में जानकारी देना। जैसे बेरोजगारी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीडीपी, इसके बारे में डेटा तैयार करना।
ठीक है। और दिखाना कि क्या खर्च कर रही है गवर्नमेंट इसमें पर सरकारी खर्च। शिक्षा पर क्या खर्च किया, पीढ़ी पर क्या खर्च किया, उसके बारे में डेटा तैयार करना। स्वास्थ्य पर क्या खर्च किया, बेरोजगारी पर क्या काम कर रही क्या काम नहीं कर रही, उसके बारे में सरकारी डेटा तैयार करना। ठीक। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? कौन सी नदी पे, क्या बताइए? ब्रह्मपुत्र नदी में। इसमें ये सबसे, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। माजुली द्वीप सबसे बड़ा द्वीप। ठीक है। आप बताइए। ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र कहाँ पर आपकी, असम में। माजुली द्वीप भारत का सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप। ठीक है। इनके बारे में जानकारी कर लो। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी के चुमांगू चुमांगयुंग डुंग ग्लेशियर से सियांग या सियांग के नाम से निकलती है। सिंध नदी उद्गम कहाँ पर, मानसरोवर झील के पास तिब्बती पठार से। नर्मदा का देख लो, मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में मेकला श्रेणी के अमरकंटक पठार से निकलती। ब्यास नदी पश्चिमी पंजाब में हिमालय में रोहतांग दर्रे से निकलती है। ठीक। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र बैंक कौन सा? सार्वजनिक सबसे बड़ा, आपने हर जगह देखी भारतीय स्टेट बैंक, सब जगह यही है, ये स्टेट बैंक। ठीक है। और बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जानकारी कर लो। BOI की स्थापना कब हुई? 7 सितंबर 1906 में। कहाँ होती है? मुंबई में। फिर इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है आज़ादी के बाद, जुलाई 1969 में। फिर आपकी बैंक ऑफ बड़ौदा, ये कहाँ की है? बड़ौदा ही है, बड़ौदा की बैंक है। की स्थापना होती है 20 जुलाई 1908। इसका भी राष्ट्रीयकरण होता है 19 जुलाई 1960। सेंट्रल बैंक ये आपकी मुंबई की है। ठीक है। इसकी स्थापना होती है 21 दिसंबर 1911। ये भारत के अधीन ही होती है, भारत सरकार। जो आपकी भारत सरकार क्या थी? हाँ, राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कांग्रेस 1911 में आज़ादी तो मिली नहीं थी, 1947 में मिली थी। तो उससे पहले ही भारतीय वासियों के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया खोल दी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय स्टेट बैंक का इतिहास देख लेते हैं। स्टेट बैंक की शुरुआत 19वीं शताब्दी के पहले दशक 20 जून 1806 को कोलकाता में बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम के स्थापित की। इसका नाम क्या था? बैंक ऑफ कलकत्ता। 3 साल बाद इसका नाम चेंज कर दिया, बैंक ऑफ बंगाल बना दिया। ठीक है, बना दिया बैंक ऑफ बंगाल। फिर बैंक ऑफ बॉम्बे 15 अप्रैल 1840 और बैंक ऑफ मद्रास 1 जुलाई 1843 ने बैंक ऑफ बंगाल का अनुसरण किया। बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास क्या हुई, जाकर बैंक ऑफ बंगाल में विलय हुई, मिल गई। बैंक ऑफ बंगाल में जाके मिल गई। 3 बैंक का एक बैंक बनेगा बैंक ऑफ बंगाल। उसके बाद इन तीनों बैंकों को 27 जुलाई 1921 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का रूप दे दिया। फिर इसका नाम क्या कर दिया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम चेंज कर दिया। भारत सरकार ने 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया, आज़ादी मिल गई तो उसके बाद इसका नाम रख दिया भारतीय रिजर्व बैंक। इसमें 60% हिस्सेदारी ली, 60% हिस्सेदारी भारतीय गवर्नमेंट की रहती है। और नाम बदल कर स्टेट बैंक ऑफ कर दिया। रिजर्व बैंक में SBI का हिस्सेदारी 2007 से भारत सरकार को हस्तांतरित किया गया। इसको अब कौन देखता है 2007 से? SBI। SBI को कौन देखता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
जो बैंकों का बैंक, बैंकों का बाप बोला जाता आरबीआई। ठीक है, इसमें 60% हिस्सेदारी भारत सरकार की रहती है। ये सरकारी काम सारे एसबीआई में किए जाते हैं। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू हुआ? ठीक है, इसके बारे में बताइए, जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017। ठीक है, 101वां संविधान संशोधन, संशोधन। ठीक है, कब हुआ ये? 8 अगस्त 2016 को। तभी 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया करके भारत संविधान में डाल दिया गया। ठीक है, एक जीएसटी को ये पूछ लेता है कि कौन सा विधेयक है 122वां विधेयक, संविधान का विधेयक है, संशोधन विधेयक बोलते हैं। संशोधन विधेयक, विधेयक वो होता है जो नियम बनते हैं, जरूरी ना पारित हो जाए, उनके काउंट होते हैं। 122 में आता है जब 101 में पारित हुआ। इससे पहले बाकी के कितने बचे? इस 21 विधेयक आए लेकिन वो लागू नहीं हुए। निम्नलिखित में से कौन लंदन में पहले गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ? सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे आते हैं नाम, जैसे महात्मा गांधी। तो गोलमेज सम्मेलन शामिल हुए किसके साथ है उस टाइम? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया जो आपके एनटीपीसी में आए हुए थे। एनटीपीसी का 2021 में जो पेपर हुआ था आपका 5 जनवरी 2021 को लास्ट शिफ्ट का पेपर है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा? लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। ठीक, थैंक यू।